नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं अनंत राम वर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अंबेडकर नगर के चौमुखी विकास के लिए 1212 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात दी है। जनपद दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने 800 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही अलग अलग योजनाओं के 70 लाभार्थियों को चेक सौंपा। जनपद के 13 विभागों की ओर से लगाई गई विकास एवं प्रगति से संबंधित प्रदर्शनी का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो वहीं 40 स्वास्थ्य केंद्र, 12 सब स्टेशन का शिलान्यास व ट्रामा विंग, कोविड सेंटर, टांडा डिपो कार्यशाला का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। फार्म मशीनरी बैंक के तहत अनुदानित ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की रैली को मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होती रही। तो वहीं सुरक्षा मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन की काले कपड़े पर सख्त निगरानी रही। यहां तक कि काले मोजे तक पहनकर जाने वालों के मोजे तक पुलिस ने उतरवा लिए। इसके साथ ही विभिन्न दलों व संगठनों के आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट रखा गया। अकबरपुर हवाई पट्टी पर बने सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपराध व माफिया मुक्त हुआ है। गरीबों को आवास का पैसा व किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जाने से बिचौलियों का धंधा ठप पड़ गया है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद या भाई भतीजावाद नहीं चलता। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने से जनपद अंबेडकर नगर का विकास तेज गति से होगा, क्योंकि अयोध्या और अंबेडकर नगर एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं। साथ ही अंबेडकर नगर कॉरिडोर का हिस्सा भी बनेगा। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह एक किलो आटे के लिए लोग छीना झपटी कर रहे हैं, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो सब पाकिस्तान के पापों की सजा है और पाकिस्तान इसी के लायक है। आइए देखते हैं जनपद अंबेडकर नगर को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो सरकार विगत 9 वर्षों से कार्य कर रही है, सफलतम 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के देशव्यापी जन जागरण के जिस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जनपद अंबेडकर नगर में हम लोगों का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अंबेडकर नगर की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को विगत 9 वर्ष से देश को प्रदान किए जा रहे यशस्वी नेतृत्व के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि विगत 9 वर्ष में देश की पूरी तस्वीर को बदलने का कार्य और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वह वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का विषय हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की सुदृढ़ होती हुई सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे के निर्माण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और वह चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो प्रत्येक गरीब के जीवन में बिना भेदभाव के परिवर्तन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उन्हें 9 वर्ष के अंदर ईमानदारी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान,
हर महिला तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, आज उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज इस अवसर पर जनपद अंबेडकर नगर वासियों को 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर इन 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो डबल इंजन सरकार ने आपको समर्पित किया है, अंबेडकर नगर वासियों को समर्पित किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का अंबेडकर नगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत बदल चुका है। भारत के बारे में दुनिया की राय बदल चुकी है। आज भारत को दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, भारत को बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में दुनिया देखती है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की क्षण होते हैं। एक और वैश्विक मंच पर भारत के नौजवानों को और भारत के नागरिकों को मिलना सम्मान है। दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहले 9 वर्ष पहले घुसपैठ होती थी, अब कोई घुसपैठ नहीं करता। दुश्मन की आंख से आंख मिला करके अगर उसने कहीं कोई जरूरत की तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की मांद में घुस करके दुश्मन का काम तमाम करने का जज्बा भी आज भारत रखता है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जहां पर पहले भारत की सीमाओं का अतिक्रमण अक्सर कोई पड़ोसी देश कर देता था। आज कोई दुश्मन ये दुस्साहस नहीं कर सकता। 9 वर्ष पहले जिस देश में जगह जगह कहीं उग्रवाद था, कहीं आतंकवाद था, कहीं माओवाद और नक्सलवाद था, आज जो 115, 17, 18 जनपदों में देश के अंदर फैला हुआ था, आज उसको समेटते 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 3 से 4 जनपदों तक सीमित कर दिया गया है और बहुत शीघ्र नक्सलवाद और माओवाद भी भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त होकर के राम राज्य की जिस आधारशिला को इसी धरती से रखने का कार्य हुआ है, राम राज्य का वह सपना भी साकार होगा। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना शहादत दिया था। लोग बोलते थे सपना है, हम कहते हैं सपना नहीं, यह हकीकत होगा। एक बार आने दीजिए, भारत माता की सपूत नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश इस सपने को साकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करेगा। और आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। देख रहे होंगे जिस देश का विभाजन हुआ था 1947 में कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के कारण, जो भारत का त्रासदीपूर्ण विभाजन हुआ था, पाकिस्तान में संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। भारत में जनसंख्या ज्यादा रही, क्षेत्रफल कम रहा।
लेकिन भाइयों बहनों, सबके बावजूद एक तरफ भारत की प्रगति है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हम सब देख रहे हैं कि अमृत काल में ही भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की बनता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई जनसंख्या उभरता हुआ देश है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया के 20वें बड़े देश जिनके पास दुनिया की 65% आबादी है, 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% अर्थव्यवस्था जिनके अधीन आती है, 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उस G20 के समूह देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यह भारत के लिए गौरव की बात है। आपने देखा होगा, ये वही भारत है कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 80 करोड़ लोगों को विगत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा केवल भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने, एक तरफ दुनिया के अंदर उभरता हुआ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान भूखे नंगे मरने के लिए मजबूर है, अपने कर्मों की सजा स्वयं पाने के लिए मजबूर है। भाइयों बहनों, दृश्य किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के अंदर आज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, कई हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, कई डिग्री कॉलेज, कई पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पर IIT, कहीं IIM, कहीं एम्स, इसका निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए हैं पिछले 3 वर्ष के अंदर? काशी कितने लोगों ने दर्शन जाके किया काशी विश्वनाथ धाम का? जो लोग नहीं किए वे लोग भी जाकर के वहां दर्शन करिए, क्या भव्य विश्वनाथ धाम बन गया है। अब विश्वनाथ धाम के बाद अब भाइयों बहनों, अयोध्या में से राम जन्मभूमि और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बारी आ चुकी है। याद रखना, अयोध्या का विकास होगा तो अंबेडकर नगर सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला है। सबसे ज्यादा लाभ तो अंबेडकर नगर को होने वाली है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया यहां तक जुड़ने वाली है। उस कॉरिडोर का हिस्सा अंबेडकर नगर जनपद भी होने जा रहा है। राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। कितने लोगों ने विंध्यवासिनी धाम में इधर दर्शन किए हैं? कितने लोग गए वहां? कार्य अच्छा हो रहा है ना? पसंद आया? पहले देखो कितनी संकरी गलियां होती थी, 5 फुट की गली भी नहीं होती थी। अगर 2 लोग एक साथ चले जाएं
तो चोट लग सकती थी, लेकिन अब 50 फुट का गलियारा दिया जा रहा है, भव्य गलियारा दिया जा रहा है। जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धामों का विकास कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। यह विरासत का सम्मान है और विरासत के सम्मान को लाने के पहले राम राज्य की अवधारणा को साकार किया गया, बिना भेदभाव के हर गरीब को सुविधा का लाभ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बने। देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों को जनधन अकाउंट खोले गए। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास देने का कार्य हुआ है, जिनका आवास अभी आपने देखा होगा मंच पर जो भी माताएं आती थी, मैं उनसे पूछता था मकान बन गया, वो कहती थी हाँ बन गया। कोई पैसा तो नहीं मांगा, उन्होंने कहा पैसा मांगने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब ये पैसा सीधे हमारे अकाउंट में आ जाता है, इसलिए कोई बीच में पैसा काटने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस थी जो लाचारगी दिखाती थी कि 100 रुपया भेजते हैं गरीब तक 15 ही पहुंचता है। ये जो दलाल थे वे सब 85 खा जाते थे, लेकिन अब 100 रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं, वह पैसा सीधे सीधे गरीब के खाते में जाता है। बीच में कोई दलाल नहीं, दलाल की गायब दलाल हो गए। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, पहले ये सपना था, आज ये हकीकत है। जो पहले सपना था जो हकीकत बना है, और उसी हकीकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं देख रहा था उद्योग लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, अंबेडकर नगर में भी उद्योग लग रहे हैं। आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था। ये माफिया, ये गुंडे, ये पेशेवर अपराधी व्यापारियों का अपहरण करते थे, शरीफों को परेशान करते थे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, राह चलते हुए राहगीरों के साथ लूटपाट करते थे। आज तो कोई लूटपाट करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज वह किसी गरीब की संपत्ति पर और व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको अंजाम भुगतने का भी मालूम होगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हर एक को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के नागरिक को मिलेंगी। सबका साथ सबका विकास का अभियान अनवरत आगे बढ़ेगा। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के हम विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। भेदभाव किसी को करने की छूट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, आज इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, ये मंच आपके पास आया है। माननीय तोमर जी आज आपके पास आए हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल देश के इतिहास के लिए है बेमिसाल। भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का एक नया मॉडल स्वतंत्र भारत को दिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। इसके लिए आवश्यक होगा हम गांव की इकाई को टच करें। कल देखो, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अमृत सरोवर पर, आपके गांव का अमृत सरोवर होगा, उस अमृत सरोवर पर या गांव में पंचायत भवन बना होगा, उस पंचायत भवन पर, ग्राम सचिवालय पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर गांव के लोग जाकर के 1 घंटा प्रातः योगाभ्यास का कार्यक्रम करिए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए। भारत के ऋषि परंपरा के सुपार को जो आज दुनिया के अंदर, दुनिया जिस पे गर्व की अनुभूति कर रहा है, इसको हम आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें सड़क की परियोजनाएं भी हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए ग्राम सचिवालय के निर्माण की भी है, हर घर नल की भी है। आपने अभी देखा होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी यहां आए हैं तो उनके हाथों से यहां के किसानों को ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। देखो, किसान को एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उसके जीवन में तो परिवर्तन हो जाता है। 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार उन्हें दे रही है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसी प्रकार से होता है और बिना भेदभाव के, किसी की जाति नहीं, मत और मजहब नहीं। अगर भारत का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, तो शासन की योजना का लाभ उसे मिलना ही चाहिए। और सरकार का ये संकल्प निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मैं आप अंबेडकर नगर में आप सबको यही बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने देखा होगा, हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। हर विकास की योजना अंबेडकर नगर जनपद में भी आई है, यहां के गरीबों को भी मिली है, यहां के हर नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए अब समय आ गया है नए भारत के निर्माण के लिए, जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है, पहले हम देश के बारे में सोचें। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। अपने देश के बारे में सोचिए। देश का हित कौन कर सकता है? देश का हित वे नहीं कर सकते जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। वे देश का हित नहीं कर सकते। देश का हित करने के लिए जज्बा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान की भावना चाहिए, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव चाहिए, विरासत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के हर तबके तक पहुंचाने के प्रति पूरी ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ उस कार्य को कर सके। और यह केवल और केवल भाजपा कर सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व कर सकता है। आज भाइयों बहनों, इसीलिए हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है, जो एक सपना था। क्या हर घर में भी पेयजल की स्कीम पहुंच पाएगी? हर घर में शौचालय पहले लोगों को सपना लगता था, आज ये हकीकत है। ऐसे ही अगले 1 वर्ष के अंदर आपके जनपद में भी हर घर नल की योजना हकीकत बन जाएगी, हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी। और भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं की आपको एक बार मैं फिर से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं। वे इस जनपद के संसदीय क्षेत्र के प्रभारी के रूप में यहां पर प्रवास कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। उनका मार्गदर्शन यहां के कार्यकर्ताओं को नई दिशा देगी। यहां पे जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ
मैं आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं की आपको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान आप सबसे करते हुए मैं अपनी बारी को देता हूं यहीं पे विराम। जय जय श्री राम। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पब्लिक न्यूज R5 की टीम ने भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह से बातचीत की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष रिंकल जी। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आए थे जो है जिले को बड़ी सौगात दी है, इसको क्या कहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिला अम्बेडकर नगर में पहली बार अरबों का सौगात जो मिला है, इसके लिए मैं अपनी महिला मोर्चा टीम की तरफ से, मैं अपने सभी जनपद वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाती हूँ कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतकर आपकी झोली में हम सब जरूर डालेंगे। आने वाला जो है लोकसभा चुनाव है, इस पर क्या रणनीति है? आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी जनपदवासी, सभी जिला पदाधिकारी मिलकर लोकसभा के चुनाव की सीट को जरूर निकालेंगे।